वेलकम टू फेडरल का मंजन। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यारे चैनल फेडरल का मंजन पर। लेक्चर नंबर 7 है हाइपोथेसिस थ्योरी एंड लॉ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरी बात, हमारे ट्यूशन चल रहे हैं तमाम सब्जेक्ट्स के, क्लास 9, 10, 11, 12 के तमाम सब्जेक्ट, बायो, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस वगैरह। तो अगर आपको 1-on-1 लाइव ट्यूशन्स चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करो। ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ग्रुप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो इजीली। और नोट्स चाहिए, ये चाहिए, बिल्कुल बहुत मामूली फ़ी है ट्यूशन्स की भी, वहाँ से आप ले सकते हो। आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, नोट्स, टारगेट पेपर, गेस्ट पेपर। हमारे जो बच्चों की परसेंटेज आती है 99% आती है, 98% आ जाती है। कैसे आती है भाई? हम उसके ऊपर मेहनत करते हैं, घंटों घंटों लगाते हैं, इनको टेस्ट देते हैं, तभी 98। हमारे जो बच्चे हैं वो टॉपर हैं भाई फेडरल बोर्ड के अंदर, समझ रहे हो? सो आप भी टॉपर बन सकते हो बहुत ही कम फी के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब के ऊपर भाई छोटा कंटेंट होता है, वहाँ पे हम आपको अकेले को मेहनत करवाते हैं यार, आपके ऊपर दम करवाया जाता है कि मतलब आप टॉप लाओ, आप यूनिवर्सिटी के अंदर इजीली पास हो जाओ, आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही ना हो। क्यों? क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं आपके ऊपर, आपको जस्ट रास्ता मिला हुआ है, आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, आपका डन हो जाएगा। बाकी आप बैठ के किताबें पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, आपको पता ही नहीं है पढ़ना कहाँ से। हमें पता है पढ़ाना कहाँ से है, हम बताएंगे, गाइड करेंगे। आप थोड़ा सा पढ़ोगे बहुत काम आएगा, आप खुद ज़्यादा पढ़ोगे बहुत ना होने के बराबर काम आएगा वो, समझ रहे हो? हाइपोथेसिस थ्योरी एंड लॉ क्या है? हाइपोथेसिस एक गेस होता है, एक आपका ख्याल होता है कि जिसके ऑब्जर्वेशन के ऊपर, ऑब्जर्वेशन आपके पास आती है, डेटा होता है, उसके ऊपर आप एक ख्याल मारते हो, तुक्का मारते हो, जिसे कहते हो यार ये ऐसा हो सकता है। तो हाइपोथेसिस एक तुक्का होता है, एक टेंटेटिव आंसर होता है कि यार आपके प्रॉब्लम का, लेकिन कंफर्म नहीं होता, ये कंफर्म नहीं होता, कच्चा, ये गलत भी हो सकता है, सही भी होता है। इसको टेस्ट करने के लिए आपको डिडक्शन बनानी पड़ती है और इसी से डिडक्शन को आप टेस्ट मारते हो, उसके बाद पता चलता है सही है तो थ्योरी बन जाती है, नहीं होती तो आप अगेन हाइपोथेसिस चेंज करते हो, अगेन एक्सपेरिमेंट करते हो वगैरह वगैरह। थ्योरी क्या है? एक टेस्टेबल डन चीज़ है, कोई भी इसको टेस्ट कर सकता है, ठीक है। अब थ्योरी अगर बार बार थ्योरी अगर सही हो रही है, आपने 1000 दफ़ा थ्योरी को टेस्ट किया है, फिर भी वो सही आ रही है और पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर आ रही है, मतलब हर केस के अंदर ये चीज़ लागू है, वैलिड है, तो ये लॉ बन जाएगी। अदरवाइज़ थ्योरी 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद भी अगर कुछ लोग टेस्ट करते हैं या पता चलता है कि ये तो हमने गलत चीज़ की थी, तो थ्योरीज़ भी गलत हो जाती हैं। जैसे हमारे पास पुरानी थ्योरीज थी, रदरफोर्ड का मॉडल था, रदरफोर्ड थ्योरी, एटम के बारे में थ्योरीज थी शुरू वाली, वो सारी गलत हो गई। थ्योरी क्या थी? एक छोटे से पीरियड के लिए सही है, एक नया मेथड आया चेक करने का, उसके बाद एक नई बात आई, उसने उसको गलत कर दिया, एक न्यू बात आ गई। आपकी जो चीज़ है 100 200 दफ़ा टेस्ट हो गई है, 20 साल पर 25 साल के बाद वो चीज़ लॉ बन जाती है, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वो लॉ ही है भाई, हर दुनिया के अंदर प्रूव्ड चीज़ है कि होगा तो ऐसे होगा, वो इसके एम्पेरिकल लॉज है, उसने निकाला है, ये है। जैसे मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसका लॉ है भाई, ऐसे होता है। इसको लॉ बनने के अंदर 5 साल लगे, 4 साल लगे, 10 साल लगे, वो चीज़ कंफर्म हो जाती है अगेन एंड अगेन टेस्ट करने से, यार ये इस चीज़ के ऐसे नेचर है। तो थ्योरी एक छोटा सा बात है, लॉ मतलब एक साइंटिफिक दुनिया के अंदर, पूरी कम्युनिटी के अंदर एक चीज़ पब्लिश हो गई, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पूरी कायनात की एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, ये लॉ है, टेस्टेड है, यू हैव टू बिलीव दिस, ओके। हम भाई क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं फैक्ट्स की, इंफॉर्मेशन को, उसको कहते हैं डेटा। डेटा को हम स्टडी करते हैं भाई, डेटा ही कलेक्शन करने को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? हम ग्राफ के अंदर, टेबल्स के अंदर, शीट्स के अंदर हम इसको करते हैं। अब भाई प्रिडिक्ट करना, डेटा को अंडरस्टैंड करना, उसकी कहते हैं एनालिसिस। क्या कहते हैं? डेटा एनालिसिस। एनालिसिस कैसे होती है डेटा की? इसके तरीक़ेकार हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन से इसकी एनालिसिस की जाती है, मीन एंड एवरेज निकाला जाता है। तो ये जो डेटा होता है ना ग्राफ और इसकी स्टडी की जाती है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ये क्या, मैथ की एक ब्रांच है जिसके अंदर आप शुमारियात की स्टडी करते हो, डेटा, ग्राफ, हार्मोनिक मीन, वेटेड मीन निकालते हो, आप इन चीज़ों को स्टडी करते हो। होपफुली आप मैट्रिक के अंदर ये यूनिट पढ़ोगे, शुमारियात पढ़ोगे, पॉपुलेशन की स्टडी करना, सारा ग्राफ का डेटा पढ़ते हो। तो रेशो एंड प्रोपोर्शन एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए।
सो ये एक तरीक़ेकार था जिससे आप गए हैं तो वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब मार लो। और दूसरी चीज़ ट्यूशन चल रहे हैं जाके ज्वाइनिंग कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है। दिस इज़ मी करतार कुमार, खुदा हाफिज़।